एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फॉर एकेडमी में। वैकेंसी 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 फिर वापस से आ चुका है एक नोटिफिकेशन एसबीआई का। इस बार बैंक क्लर्क की जो वैकेंसी आई है एसबीआई के लिए 5008 पद के लिए, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कंप्लीट डिटेल आपको पार्थो सर बताएंगे। इसकी फॉर्म जो डेट स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है आज से, मतलब 7 सितंबर से। बाकी सारी डिटेल के लिए मैं पार्थो सर को हैंड ओवर करता हूँ। बिल्कुल पार्थो सर। जी सर। तो फाइनली जिसका आप मोस्ट अवेटेड जिसको हम बोलते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोगों का ड्रीम होता, और जैसा कि आपके पीछे दिख ही रहा होगा कि इनको बोला जाता कि टॉप 500 ग्लोबल फॉर्चून के सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने देखो होगा, लिखा होगा कि टॉप ग्लोबल 500 फॉर्चून के लिस्ट में ये आते, और हमारे भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो मैं आपको कुछ डिटेल बता दूं कि इसमें जो वैकेंसी का अगर हम बात करें तो आपके पास 5008 वैकेंसी है, और वही आपका प्री और मेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है केवल ओवरऑल कट ऑफ पर बात करती है। कहने का मतलब सेक्शनल कट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हटा दिया, और जब सेक्शनल कट ऑफ हट जाता है तो जिनका जो सेक्शन अच्छा होता है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर टाइमिंग आपका बिल्कुल फिक्स है। तो टाइमिंग जो है आपका वो हर सेक्शन के, अगर हम प्री की बात करें तो प्री आपके पास 3 भाग में रहता है, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। जिसमें पहले सेक्शन में आपका 35 आपका रीजनिंग, 35 आपका मैथ और 30 आपकी इंग्लिश रहेगी। और जिनके इंडिविजुअल सेक्शन जो रहेगा 20-20-20 ये मिनट में आपको दिए रहेंगे। तो बिल्कुल आपको 1 घंटे में ही प्री को क्रॉस करना है। और उसके बाद में अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा, अगर मैं मेंस को देखूं तो मेंस में आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो पूछे जाएंगे ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। तो इसमें जो आपके पास मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 100% याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो किसका होता है, तो आपका बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस के साथ 50 क्वेश्चन इसके पास रहते हैं। तो 50 में आपको 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 35 मिनट इसमें अलॉट किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं इंग्लिश में आपको 40 जो आपके क्वेश्चन रहते हैं और इसके मार्क्स भी 40 रहते हैं, जिसमें 35 मिनट अलोकेट किया जाता है टाइम को। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 आपका जो है मार्क्स का रहेगा जो 45 मिनट रहता है। सबसे ज्यादा रीजनिंग और उसी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें आपके पास 50 क्वेश्चन और 60 मिनट का रहता है। तो टाइमिंग अगर टोटल देखा जाए तो 2.5 मतलब 2 घंटे 40 मिनट की रहती है। उसके बाद 190 क्वेश्चन और 200 मार्क्स रहता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। तो मैं आपको कुछ चीजें डिटेल में बता दूं कि रीजनिंग में आपके 35 और फिर 30 है। और मैं आपको बता दूं कि माइंड फॉर एकेडमी जो मेन हमारा गोल और टारगेट है, इसमें मैं बता दूं कि आपके जो भी प्रीवियस पेपर हुए उसकी हम प्रॉपर एक क्लास हम लेके आएंगे, जिसमें यूट्यूब पर हम आपको लेके आएंगे कि पेपर कैसे पिछले साल का आया था, उसका हम जरूर एक बार आपको बताएंगे। और किस किस पेपर का भी क्या करंट में पैटर्न चल रहा है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो इसका एज की अगर मैं बात करूं तो इसमें एज जो है 20 से 28 रखा गया। और आपका ग्रेजुएशन जो है ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, ये पहला है। उसके बाद अगर हम फॉर्म का बात करें तो डेट सर ने आपको जैसा कि अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपको 7/9 से शुरू होगा और ये आपका फिनिश होगा 29/7/2022 को। कहने का मतलब ये वाकई में आपके लिए गोल्डन चांस है। तो माइंड फॉर एकेडमी बहुत जल्द आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट लेके आने वाली है। और हमारी टीम जो हम लोग माइंड फॉर एकेडमी से जुड़े हैं, तो बिल्कुल जितने भी लोग जुड़े हैं वो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से लेकर रात आपको 8 बजे 9 बजे तक हमारी क्लासेस रहती हैं। तो उसमें सारे सिलेबस का पैटर्न हर चीज मैं इसको आपको पूरा बता दूंगा। तो ये जो मैंने आपको डिटेल बताया, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। बहुत जल्द हो सकता है कि हम लोग बैच भी अनाउंस करें, तो बैच हम टारगेट ही बैच ऑफलाइन लेके आएंगे, और प्लस ऑनलाइन हमारा ऑलरेडी बैंकिंग चल रहा है फाउंडेशन का, बिल्कुल आप आ सकते हैं। और सर बता दीजिए इनको डिटेल की कैसा क्या हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन भी लाने का सोच रहे हैं कि जल्दी ही प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे।
ऑफलाइन बैच ऑलरेडी जो चल रही है ऑफलाइन बैच वो भी कंटिन्यू करेंगे। और बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं हर बार डिस्कस करते रहता हूँ, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास, 1.5 महीने के आसपास लगभग। यदि आप एक बार कोर्स पढ़ चुके हैं, यदि आप रिवाइज प्रॉपर करते हैं तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी वैकेंसी है तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में या अगली क्लास में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।